जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमित सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 11 के स्टूडेंट्स की डिमांड को देखते हुए आज जो हिस्ट्री का एग्जाम होने वाला दोस्तों, उससे रिलेटेड टॉप 40 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, जो जैक के फेवरेट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम देखने को जरूर मिलेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों भी शेयर कर दे। जो भी अब तक चैनल से नहीं जुड़े हैं जल्दी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हिस्ट्री में क्या पूछा गया कि पाडुआ विश्वविद्यालय कहां स्थित है। तो ये जो 2019 में पूछा गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाडुआ विश्वविद्यालय कहां स्थित है। तो ये है दोस्तों इटली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि बड़े सामंत के घर को क्या कहा जाता था। तो बड़े सामंत के घर को कहा जाता था दोस्तों मैनर। याद करके जाइएगा क्योंकि ये भी जैक की तरफ से 2019 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या पूछा गया दोस्तों, जर्मनी किस महादेश में है। यह भी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जर्मनी किस महादेश में है। तो जर्मनी है दोस्तों यूरोप में। कहां है दोस्तों, यूरोप में है। और यह रूस के बाद, याद रखिएगा, यह रूस के बाद यूरोप में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो जर्मनी किस महादेश में है दोस्तों, यूरोप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या पूछा गया देख सकते दोस्तों, सामंतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया। तो याद रखिए दोस्तों, सामंतवाद पर सबसे पहले मार्क ब्लॉक ने। कौन दोस्तों, मार्क ब्लॉक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मार्क ब्लॉक कौन थे दोस्तों, एक फ्रांसीसी विद्वान थे। देखिए नोट करके लिखा गया है कि मार्क ब्लॉक एक फ्रांसीसी विद्वान थे। इन्होंने सर्वप्रथम सामंतवाद पर कार्य किया था। इनका मत था कि इतिहास की विषय वस्तु राजनीति, इतिहास, अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं महान व्यक्तियों की जीवनियों से ही अधिक है। ठीक है, तो मार्क ब्लॉक सबसे पहले सामंतवाद पर काम किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछा गया, अंतिम भोज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं द लास्ट सपर। ठीक है, याद कीजिएगा, अंतिम भोज या फिर द लास्ट सपर नामक विख्यात, याद रखिएगा, विश्वविख्यात चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था। तो यह बनाया गया दोस्तों लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। किनके द्वारा, लियोनार्डो दा विंची के द्वारा द लास्ट सपर चित्र बनाया गया था। ठीक है, और एक चीज नोट देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इसको भी नोट कीजिएगा कि लियोनार्डो दा विंची वो महान चित्रकार थे जिन्होंने दुनिया की सबसे चर्चित पेंटिंग मोनालिसा बनाई थी। तो याद रखिएगा, एक मोनालिसा बनाई थी और एक याद रखिएगा द लास्ट सपर। ठीक है, दोनों का दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया देख सकते हैं, पुनर्जागरण कालिक प्रमुख, क्या पूछा गया, पुनर्जागरण कालीन प्रमुख मूर्तिकार कौन था। तो वो था दोस्तों माइकल एंजेलो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और भी क्या क्या है देख सकते हैं, नोट कीजिएगा। 4 मुख्य पुनर्जागरण कलाकार थे। पहला डोनाटेलो, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, दूसरा राफेल, तीसरा माइकल एंजेलो और चौथा याद रखिएगा दोस्तों लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, ये 4 प्रमुख का नाम याद करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दी पाइटा, याद करके जाइएगा दोस्तों, दी पाइटा नामक चित्र किसकी कृति है। तो ये बनाया था दोस्तों माइकल एंजेलो। याद रखिएगा, दी पाइटा माइकल एंजेलो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया कि दुनिया की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है। तो दुनिया की सबसे बड़ी लंबी नदी है दोस्तों वो नील नदी। याद करके जाइएगा, नील नदी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति किस देश से में आरंभ हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति याद रखिएगा, ब्रिटेन या इंग्लैंड, दोनों सही है। ठीक है, ब्रिटेन रहे या इंग्लैंड रहे, ये दोनों का दोनों सही है, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन 10 में क्या पूछा गया दोस्तों, लंका शायर कहां स्थित है। तो लंका देखकर श्रीलंका टिक मत कीजिएगा। ठीक है, ये लंका शायर स्थित है इंग्लैंड में। याद रखिए कहां है दोस्तों, इंग्लैंड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में क्या पूछा गया दोस्तों, छापाखाना का आविष्कारक कौन था। तो छापाखाना यानी प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक जोहानस गुटेनबर्ग, जो जर्मनी के थे दोस्तों। कब किया था कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, छापाखाना का आविष्कार कब किया गया था। ठीक है, और भारत में कब हुआ था और किनके द्वारा किया गया था, ये भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बोनस गिफ्ट मिल गया दोस्तों आप सभी को। क्या क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया देख सकते हैं, लिवरपूल स्थित है। तो लिवरपूल कहां स्थित है, आप सही पता है दोस्तों, इंग्लैंड में। कहां है दोस्तों, इंग्लैंड में। ठीक है, लिवरपूल कहां स्थित है, इंग्लैंड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 बारूद। ठीक है, बारूद का आविष्कार सर्वप्रथम कहां हुआ था। तो बारूद का आविष्कार हुआ था चीन में। कोरोना का भी आविष्कार चीन में हुआ, तो बारूद का भी याद रखिएगा चीन में। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन 14 देख सकते हैं क्या पूछा गया। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों। निकोलस कोपरनिकस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद कीजिएगा। ठीक है, कल जो टॉप 50 क्वेश्चंस मैंने बताया था, कौन कौन बच्चे अच्छे से देखे हैं, उसका भी मैं टेस्ट लेने वाला हूं। देखते हैं आप लोग तैयारी कैसे किए। ठीक है, कल टॉप 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बताया दोस्तों, वो जैक के फेवरेट क्वेश्चन थे। देखते हैं कौन कौन अच्छे तैयारी किए। एक भी आंसर मैं नहीं बताऊंगा आज। ठीक है, आप लोगों से टेस्ट लूंगा। ठीक है, और जो आंसर नहीं दे पाएंगे वो टॉप 50 जाकर देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन 15 देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है फ्लाइंग शटल। ठीक है, तो ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखिए दोस्तों, उड़न तुरी करगे, जिसको हम फ्लाइंग शटल लूम के नाम से जानते हैं, उसका आविष्कारक किया था दोस्तों जॉन के। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर पूछा गया किसने किया, तो जॉन के ने किया। कब किया वो भी लिखा हुआ दोस्तों। ठीक है, 1733 में। कब किया दोस्तों, 1733। ठीक है, 1733 में बनाए गए फ्लाइंग शटल लूम यानी उड़न तुरी करगे की सहायता से कम समय में अधिक चौड़ा कपड़ा बनाना संभव हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखिएगा जॉन के ने किया था। कब किया था दोस्तों, तो 1733 में। याद रखिएगा 1733 में किया था जॉन के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्पैनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो ये 2019 में पूछा गया कि स्पैनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो ये किया दोस्तों जेम्स हर्गिज ने। ठीक है, लिखा हुआ है जेम्स हर्गिज ने। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा कि जेम्स हर्गिज द्वारा 1765 में। कब, 1765 में 1765। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा कि जेम्स हर्गिज द्वारा 1765 में बनाई गई कताई मशीन, जिसको हम लोग स्पिनिंग जेनी, हिंदी में कताई मशीन बोलते हैं, इंग्लिश में उसको स्पिनिंग जेनी मशीन कहते हैं। ठीक है, एक ऐसी मशीन थी जिस पर अकेला व्यक्ति एक साथ कई धागे काट सकता था। ठीक है, इससे बुनकरों को उनकी आवश्यकता से अधिक तेजी से धागा मिलने लगा था। तो याद रखिएगा स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स हर्गिज ने किया था। कब किया था, 1765 में किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन 17 देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था। वाटर फ्रेम का आविष्कार किया था दोस्तों रिचर्ड आर्कराइट द्वारा। किनके द्वारा, रिचर्ड आर्कराइट द्वारा 1769 में 1769 में किया गया था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, किसके द्वारा किया गया था, रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1769 में किया गया था। ठीक है, इससे क्या होता है दोस्तों कि रिचर्ड आर्कराइट द्वारा 1769 में आविष्कृत वाटर फ्रेम नाम की मशीन द्वारा पहले से कहीं अधिक मजबूत धागा बनाया जाने लगा। इससे लिनन और सूती धागा दोनों को मिलाकर कपड़ा बनाने के बजाय अकेले सूती धागा से ही विशुद्ध सूती कपड़ा बनाया जाना लगा था। पहले मिलाना पड़ता था, लेकिन इससे डायरेक्ट सूती से ही मजबूत धागा कपड़ा बनने लगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया कि म्यूल मशीन का आविष्कार, तो म्यूल सैम्यूल इस तरह रिलेट करके आप टिक कर सकते हैं कि म्यूल मशीन का आविष्कार किसने किया था। याद रखिएगा म्यूल एक ऐसी मशीन का उपनाम था जो 1779 में 1779 में, ठीक है, याद रखिएगा सैम्यूल क्रॉम्पटन द्वारा बनाई गई थी। किनके द्वारा बनाया गया था म्यूल मशीन, सैम्यूल क्रॉम्पटन के द्वारा। ठीक है, इससे कटा हुआ धागा बहुत मजबूत होता था और बहुत बढ़िया होता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया, सर्वप्रथम भाप के इंजन के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम किया था किसने, वो किया था थॉमस न्यूकोमैन ने। ठीक है, कौन किया था दोस्तों, थॉमस न्यूकोमैन जो है वो सर्वप्रथम भाप के इंजन के आविष्कार का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। बाद में रिफाइन करके जो है दोस्तों वो कौन करता है, वो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन 20 देख सकते हैं, क्या पूछा गया, सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया। ये भी जैक का फेवरेट क्वेश्चन है, देख सकते हैं 2015 में पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया। तो याद रखिएगा सड़क निर्माण प्रणाली, ठीक है, का आविष्कार किया था मैकडम। किसने किया दोस्तों, मैकडम। इसको भी नोट करके जाइए, याद करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक, क्या पूछा गया, सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक की स्थापना कहां हुई थी। 2016 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, 23 में भी पूछा जाएगा, आप लोगों का भी पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक की स्थापना कहां हुई थी। तो ये हुई थी इंग्लैंड में। और एक चीज नोट करके जाइएगा, ये वाला, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि देश की वित्तीय प्रणाली का केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड कब स्थापित किया गया दोस्तों, केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये किया गया था 1694 में। 1694 में, इसको याद करके जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन 22 में क्या पूछा गया
कि किसे धातु क्रम में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? तो किसे दोस्तों? अब्राहम डर्बी इज द करेक्ट आंसर, अब्राहम डर्बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 23 की ओर। 23 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई? तो ये हुई थी 18वीं सदी में, 18th सेंचुरी में। ठीक है, याद करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 की ओर। 24 में क्या पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं। पूछा गया कि 8वीं शताब्दी में ग्वाटेमाला का मंदिर किसने बनवाया था? ठीक है, तो ग्वाटेमाला, मां से माला, मां से माया, तो माया याद करके जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर पड़ा था? ब्राजील वुड जो है दोस्तों, उस पेड़ के नाम पर ब्राजील देश का नाम पड़ा था, याद करके जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 26 की ओर। 26 में पूछा गया कि वास्को डी गामा कहां का निवासी था? ठीक है, तो पुर्तगाल का था। ठीक है, समुद्री रास्ता से भारत की तरफ आया दोस्तों, यानी भारत तक पहुंचने का एक रास्ता खोजा था, भारत का खोज नहीं किया था वास्को डी गामा। ठीक है, पुर्तगाल से भारत तक आने का एक रास्ता खोजा था, समुद्री मार्ग खोजा था 1498 में, याद रखिएगा। ठीक है, कब? 1498 में कालीकट पहुंचकर उस रास्ते की खोज की थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर भारत में कोई आया था तो पुर्तगाली आए थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग 27 की ओर। 27 में क्या पूछा है? अमेरिका की खोज किसने की? ये की है कोलंबस ने। क्या है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? कोलंबस इज द करेक्ट आंसर। बेचारा खोजने आ रहा था भारत, लेकिन भटक कर चल के कहां खोज कर दिया? अमेरिका खोज दिया। ठीक है, जबकि वास्को डी गामा रास्ता मिल गया भारत तक आने का। ठीक है, इसलिए सबसे पहले अगर कोई आया था तो अंग्रेज नहीं आया था। ठीक है, अंग्रेज टिक करके नहीं आना है, वो आया था पुर्तगाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व की परिक्रमा लगाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है दोस्तों फर्डिनेंड मैगलन को। किसको दोस्तों? फर्डिनेंड मैगलन जो है वो विश्व की परिक्रमा लगाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। ठीक है, एक नाविक था। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 की ओर। 29 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार रेलगाड़ी की लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच शुरुआत हुई। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों कब हुई थी? याद रखिएगा 1830 में, लिखा हुआ अच्छे से नोट में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1830। ठीक है, तो लिखा क्या गया नोट में वो देखिए कि लिवरपूल और मैनचेस्टर रेलवे, ठीक है, दुनिया का पहला इंटरसिटी रेलवे था। दुनिया का पहला इंटरसिटी रेलवे था, या 15 सितंबर 1830 को लिवरपूल के लंकाशायर, याद रखिएगा लंकाशायर क्वेश्चन आया था ना, कहां है? इंग्लैंड में। ठीक है, तो लिवरपूल के लंकाशायर कस्बों और इंग्लैंड के मैनचेस्टर के बीच खोला गया था। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि मैनचेस्टर कहां है? तो इंग्लैंड में है। लंकाशायर कहां है? इंग्लैंड में है। तो ठीक है, तो कहां से कहां तक ट्रेन चली थी? तो याद रखिएगा लिवरपूल से मैनचेस्टर तक चली थी। ठीक है, अब भारत में कहां से कहां तक चली थी दोस्तों, वो भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में, मुंबई से थाने के बीच, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन 30 क्या पूछा गया कि जापान में पहली बार महिलाओं ने कब मतदान किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1946, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 31 की ओर। ताइवान चीन से कब अलग हुआ? तो ताइवान अलग हुआ 1949 में, याद करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 की ओर। 32 में क्या पूछा गया कि 1911 में मंचू राजवंश की समाप्ति के पश्चात किसके नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना हुई? तो सन यात सेन। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। और आप लोग कौन बच्चे जानते हैं सन यात सेन के 3 सिद्धांत क्या थे? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं जरूर लाइक करूंगा। सन यात सेन के 3 सिद्धांत क्या क्या थे? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 33 की ओर। 33 में क्या पूछा गया कि नीदरलैंड्स का पुराना नाम क्या था? तो नीदरलैंड्स का पुराना नाम था हॉलैंड। याद कीजिएगा दोस्तों, हॉलैंड नीदरलैंड, हॉलैंड नीदरलैंड, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 34 की ओर। प्रथम अफीम युद्ध के पश्चात कौन सी संधि संपन्न की गई? ये 15 में पूछा गया, 19 में पूछा गया। तो याद रखिए दोस्तों नानकिंग संधि। नाम क्या था दोस्तों? नानकिंग संधि इज द करेक्ट आंसर। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में पूछते, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जैक की तरफ से 3 बार पूछा गया, तो आपके में भी पूछा जा सकता है कि चीनी क्रांति कब हुई थी? तो 1911 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों चीनी यात्री? 1911 में। चलिए 36 देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुओमिंतांग दल का संस्थापक कौन था? तो कुओमिंतांग का भी डॉक्टर सन यात सेन थे, याद रखिएगा। ठीक है, कौन कौन बच्चे जानते हैं सन यात सेन के 3 सिद्धांत? कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये कुओमिंतांग को देखकर डरिएगा नहीं, इसका संस्थापक कौन थे? डॉक्टर सन यात सेन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं 37। सामंतवाद की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है दोस्तों? वो नाइट है। क्या है दोस्तों? नाइट इज द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 38, इसको भी याद करके जाइएगा।
5 क्या है? 15 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, आपका भी पूछा जाएगा। 5 दोस्तों जागीर या लैंड का नाम है, ठीक है, जागीर मींस जमीन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 39 की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैंटरबरी टेल्स की रचना किसने की? एक बुक है दोस्तों, मैं पढ़ चुका हूं, ठीक है, बहुत अच्छा बुक है, ठीक है। कैंटरबरी टेल्स की रचना किसने की? जॉफरी चौसर ने की, याद रखिएगा, ठीक है। जॉफरी चौसर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। उसके बाद आपसे बैक टू बैक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका एक भी आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40। क्या पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? तो ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? कैप्टन जेम्स कुक, याद रखिएगा, ऑप्शन जो ये कैप्टन जेम्स कुक है वो करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कैसा लगा दोस्तों ये टॉप 40 क्वेश्चन? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग ये 40 क्वेश्चन में कितने आंसर जानते थे ये भी कमेंट बताइएगा, ठीक है। अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछने वाला हूं, उसका आंसर दीजिएगा। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो जाकर मेरा वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, कल ही अपलोड किया था, ठीक है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को आप लोग पूछते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया दोस्तों? पूछा गया कि आज के मानव किस प्रजाति का है? चलिए इन चारों ऑप्शन में जल्दी से फटाफट कमेंट बताइएगा कि आज के जो मानव है वो किस प्रजाति के है, क्योंकि जैक की तरफ से 15 में भी पूछा गया, 18, ठीक है। इन चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन आप लोग फटाफट, ठीक है, दीजिए कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस देश से गुफा चित्र मिले हैं? फटाफट कमेंट में बताइए, ठीक है, कि गुफा चित्र जो है इनमें से किस देश में मिले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमिनिड्स का उद्भव हुआ कहां हुआ दोस्तों? एशिया में या यूरोप में या फिर अफ्रीका में या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 क्या पूछा गया कि इनमें से कौन औजार बना सकते थे? तो जल्दी फटाफट इन चारों में आंसर दीजिए। होमिनिड होगा या फिर बंदर होगा या फिर वन मानुस होगा या फिर होमिनाइड होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या पूछा गया कि होमो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? होमो का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मानव होता है या फिर महिला होता है या फिर बंदर होता है या फिर चिंपांजी होता है? जल्दी कमेंट में बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ऑस्ट्रेलोपैथिक्स की उत्पत्ति कहां हुई थी? किस भाषा से हुई थी? लैटिन भाषा से या ग्रीक भाषा से या लैटिन एवं ग्रीक दोनों भाषा से या फिर सुमेरी भाषा से? फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और जो भी आंसर नहीं दे पा रहे हैं, कल ही मैंने वीडियो अपलोड किया था, आपको मिल जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहला पाषाण औजार नहीं है? थोड़ा सा हिंट दे देते दोस्तों। पाषाण मतलब होता है पत्थर, तो ठीक है, तो पत्थर से कौन चीज नहीं बनाया जा सकता है? आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं इसका, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। गड़ास होगा या फिर पत्थर का किनारा होगा या फिर हाथ कुल्हाड़ी होगा या फिर मिट्टी का बर्तन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 9 की ओर। देख सकते हैं क्या पूछा गया। क्वेश्चन 9 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया के सबसे अच्छे साक्ष्य व प्रमाण पुरातात्विक अभिलेखों में मिलते हैं? तो इन चारों में आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। इनमें से सभी बहुत बच्चे मार देंगे ना, देखिएगा अच्छे से सोचकर इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। क्वेश्चन 10 देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया कि मानव द्वारा शिकार कब शुरू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैक की तरफ से 19 में पूछा गया, 2019 में, कि मानव द्वारा शिकार कब शुरू किया गया था? फटाफट इसका आंसर भी आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, विकासवाद का सिद्धांत, ठीक है। ये वही आदमी है दोस्तों जो क्या ऑन द स्पीसीज लिखा था ना, तो वो वाला बुक भी लिखा था। आप लोग फटाक से आंसर दीजिए कौन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। होमो निएंडर क्या लिखा गया? होमो निएंडरथैलोसिस के जीवाश्म में पाए जाते हैं, इसी के नाम में इसका आंसर छिपा हुआ है। आप लोग खोज निकालिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 13 की ओर। क्या पूछा गया? हमें प्रथम होमिनिड्स का साक्ष्य मिलता है, तो कब मिलता है ये आपसे पूछा गया। फटाफट इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 की ओर। जर्मनी के नगर हिडलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को कहा गया, इसी के नाम में आंसर छिपा गया दोस्तों। हिडलबर्ग के नाम से ही आंसर देखिएगा, जो आंसर है उसको टिक कीजिए, फटाक से आंसर आप लोग कमेंट बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ भी गया कि ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मैं बता देता हूं, ये लिखी है चार्ल्स डार्विन। जो भी बच्चे चार्ल्स डार्विन को टिक किए वो आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्या पूछा गया देख सकते हैं, निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? आप सही पता है, फटाफट आंसर बताइए। मेसोपोटामिया ना, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 17 की ओर। क्या पूछा गया कि मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन सी है? फटाफट इसका आंसर बताइए, फटाफट एकदम सही सोचे, गेहूं इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्वप्रथम क्या पूछा गया? सर्वप्रथम पहिया चाक का आविष्कार हुआ, वो कहां हुआ था? मेसोपोटामिया में हुआ था ना। चलिए फटाफट बताइए। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा इनमें से क्या थी? मेरे हिसाब से तो सुमेरियन थी, ठीक है, जो भी
आंसर दिए वो करेक्ट है, सुमेरियन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। मेसोस और पोटेमस दो शब्दों से मिलकर बना था। ये जो मेसोपोटामिया दोस्तों, दो नदी दजला और फरात के बीच का जो उपजाऊ जमीन था दोस्तों, वही था मेसोपोटामिया, याद रखिएगा। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बताइएगा कि मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, लैटिन से हुई है, ग्रीक से हुई है, जो भी हुई है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे 21 की ओर। पूछा गया कि बेबीलोन मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर कब बन गया था दोस्तों, फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बताइएगा। अगर हिंट दे तो मेरा हिसाब से ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्या पूछा गया, रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था दोस्तों। यहां पर एकदम भ्रम नहीं होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैं बता देता हूं, ठीक है। जो भी बच्चे गैलन टिक कर रहे हैं वो सही है, डॉक्टर गैलन इज द करेक्ट आंसर। रोमन साम्राज्य का सबसे फेमस डॉक्टर का नाम, चिकित्सक का नाम था दोस्तों क्या, डॉक्टर गैलन। चलिए आगे बढ़ते हैं, रोम का प्रथम सम्राट कौन था, तो जो भी अगस्टस टिक कर रहे हैं वो सही है, ठीक है, अगस्टस इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 की ओर। 24 में क्या पूछा गया, तीसरी शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ता था दोस्तों, इनमें से चलिए फटाफट बताइए। चलिए हिंट दे देते हैं, एकदम क्लियर कर देते हैं, विदेशी बर्बर के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 की ओर। रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी, चलिए ये आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, आप लोग बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्या पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं कि रोमन साम्राज्य को पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में किस सदी ईस्वी में बांटा गया, चलिए फटाफट इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 की ओर। रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताइएगा कि रोम जो है नगर वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। वह कौन सी प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महादेशों से फैला हुआ था, तो 3 महादेशों से फैला हुआ था, घिरा हुआ था, वो था रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य इज द करेक्ट आंसर। 29 में क्या पूछा गया कि प्राचीन यूनान और रोम के लोग थे, क्या थे दोस्तों, बहुदेववादी थे ना, जो भी बच्चे बहुदेववादी टिक किए वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, ठीक है, इसमें तो एकदम डाउट नहीं है, ये मैं बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि गृह युद्ध का अर्थ क्या होता है दोस्तों, सशस्त्र विद्रोह, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर, इसको तो देखकर जाना दोस्तों, इस्लाम धर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इस 11th क्लास में, ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब से, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यहां पर मिलेगा बैक टू बैक, आप लोग उसका आंसर दीजिए। और जो भी नहीं दे पा रहे हैं, कल ही मैंने वीडियो को अपलोड किया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया है, इसलिए टेस्ट ले रहा हूं, देख रहा हूं कि कितने बच्चे दे पा रहे हैं, जो नहीं दे पा रहे जाकर देखिएगा दोस्तों वीडियो को, ठीक है। तो देखिए क्या पूछा गया कि पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था, ठीक है, तो माता का नाम क्या था, फटाफट आंसर बताइए दोस्तों, अमीना, क्या था दोस्तों, अमीना, पिता का नाम था अब्दुल्ला, याद करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32 में क्या पूछा गया, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन है दोस्तों, आप लोग फटाफट बताइए, एकदम सही सोचे, पैगंबर मोहम्मद साहब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 33, पैगंबर मोहम्मद की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों, आप सही पता है, 25 वर्ष की उम्र में शादी हुआ था एक विधवा औरत से, ठीक है, उनका नाम क्या था, खदीजा, क्या नाम था, खदीजा, इसको याद करके जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 34, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा, और इनका मृत्यु भी कब हुआ था ये भी आप लोग बताइएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा गया, मुसलमानों का प्रथम खलीफा कौन था, ये भी पूछा गया, आप लोग कमेंट बताइएगा, और अंतिम खलीफा, दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहां हुआ था, कहां हुआ था दोस्तों, मक्का में ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 37, अंतिम खलीफा कौन था, आ गया ना दोस्तों, ये भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा, अंतिम खलीफा कौन था और प्रथम खलीफा कौन था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 38 की ओर। 38 में क्या पूछा गया कि पैगंबर मोहम्मद साहब की शादी खदीजा से किस वर्ष में हुई थी, चलिए फटाफट बताइएगा, हिंट दे देते हैं, 570 में जन्म हुआ था और 25 वर्ष की उम्र में हुआ था, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39, इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था, जैक की तरफ से 2020 में पूछा गया, फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन 40 की ओर। क्या पूछा गया दोस्तों कि सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है, फटाक से बताइएगा, ठीक है, मेरा हिसाब से 9वीं, ठीक है, 9th जो है वो करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 41,
क्या पूछा गया कि इराक स्थित है, तो इराक जो है दोस्तों कहां स्थित है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। चलिए फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बताइएगा। आगे बढ़ते हैं 42 की ओर। 42 में क्या पूछा गया देख सकते हैं, पूछा गया कि मक्का कहां है, चलिए बताइएगा। सऊदी अरब में है ना, तो यहां पर क्या होगा ऑप्शन वो आप लोग बताइए। सऊदी अरब तो थोड़ा हिंट दिए, आप लोग इसका सटीक आंसर बताइएगा 42 का। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग 43 की ओर। 43 में क्या पूछा गया है, यायावर का अर्थ क्या है, कल ही मैंने बताया था यायावर का अर्थ क्या है, फटाफट आंसर आप लोग बताइएगा। क्या है दोस्तों, घुमक्कड़ है, फिर आवारा है, या फिर जनजाति है, फिर प्रजाति है, फटाक से आंसर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 की ओर। क्या पूछा गया दोस्तों, अमोदेही किसका पुत्र था दोस्तों, यहां पर आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। चंगेज खां की मृत्यु कब हुई, तो मृत्यु कब हुई, जन्म कब हुई, ठीक है, किस साम्राज्य के संस्थापक थे, ये सब आप लोग देख के जाइएगा। चंगेज खां का वास्तविक नाम क्या था, ये भी पूछा जाता है, तो आप लोग फटाफट इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। कुबलई खां किस वर्ष गद्दी पर बैठा, ये भी करके जाइएगा और आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 47 की ओर। क्या पूछा गया, मंगोलिया गणराज्य कब बना, फटाफट बताइए कब बना, 1920 में बना, या 1930 में बना, या 1921 में बना, या 1940 में, फटाफट इसका आंसर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 48। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करके जाइएगा। ठीक है, सर्प किसे कहा जाता है, सर्प किसे कहा जाता है दोस्तों, फटाफट इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 49 क्वेश्चन की ओर कि ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है, ये भी 15 और 19 में जैक की तरफ से पूछा गया, फटाफट इसके आंसर बताइए। चलिए आज का अंतिम लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछ रहे हैं, क्वेश्चन 50। क्या पूछा गया कि जर्मन के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया, फटाफट बताइए। फ्रैंक थोड़ा सा हिंट है, फ्रैंक में ही आंसर छिपा हुआ है, फ्रैंक को रिलेट करके कौन सा देश बना सकते हैं, फटाक से आप लोग आंसर दीजिएगा। ये था दोस्तों आज का टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बताया, और कुछ क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों से पूछा। ठीक है, क्यों पूछा, क्योंकि ये टेस्ट था दोस्तों, क्योंकि कल ही मैंने अच्छे से वीडियो को एक्सप्लेन करके समझाया था। अगर जो बच्चे दे नहीं पा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए दोस्तों, कल का जो वीडियो अपलोड किया गया था उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और हिस्ट्री का और एक वीडियो आएगा दोस्तों, वो भी टेस्ट होगा। ठीक है, उसको भी आप लोग दीजिएगा, तो आपका हिस्ट्री का तैयारी ऑलमोस्ट हो गया। ठीक है, अब है पॉलिटिकल साइंस की बारी। ठीक है, कितने बच्चे का पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है और साइकोलॉजी है, कमेंट बताइए दोस्तों, अब उनकी बारी है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और अपने सारे दोस्तों भी शेयर कर दीजिए, पूरा एकदम झारखंड में फैला दीजिए इस वीडियो को। ठीक है, सही बच्चों की जरूरत है इस वीडियो का। अगर इस वीडियो को देखकर जाएंगे तो दोस्तों आपका हिस्ट्री का एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, इसलिए सब बच्चे को फैला दीजिए। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।